हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन क्लासेस आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि अपन इससे पहले लेसन 1 पढ़ा था अपन ने फसल और कृषि के बारे में, वो अपना पूर्ण हो चुका था। उस लेसन को आपने अच्छे से पढ़ा। बहुत सारे भैयाओं ने मुझे पर्सनल में पूरे नोट्स कंप्लीट करके भेजे। इसी प्रकार हम अब अगले लेसन की ओर बढ़ते हैं, वो है लेसन 2। लेसन 2 जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव के अंदर हमें पढ़ना है मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के हैं, एक होते हैं हमारे लिए लाभदायक और एक होते हैं हमारे लिए हानिकारक। तो जो लाभदायक है उनको हम हमारे मित्र सूक्ष्म जीव बोलेंगे, और जो हमारे लिए हानिकारक है उनको हम हमारे दुश्मन सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो इस प्रकार ये जो सूक्ष्म जीव वाला पार्ट है, इसमें हमको लाभदायक यानी कि मित्र और हानिकारक यानी कि शत्रु दोनों सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी हमसे जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, वो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा जिन भैयाओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि हमारे जो वीडियो ये कंटिन्यू उनको प्राप्त होते रहे। आपके जो स्कूल है वो कब तक खुलेंगे, इसके बारे में अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई है सरकार की तरफ से। हो सकता है इस क्रिया में काफी लंबा समय लग जाए। अभी जो हाल ही में न्यूज आई है उसके अनुसार स्कूल लगभग 15 अगस्त से खोलने पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि लंबे समय तक ये जो टाइम है चलने वाला है। तो अपन को अपना स्टडी को इस अनुरूप ढालना है कि अपन ऑनलाइन तरीकों से शिक्षा ग्रहण कर सके। उसी के लिए हमारे जो चैनल ने ये प्रयास किया था, और कि आपको घर बैठे जो है वो किस प्रकार से हम शिक्षा दे सकते हैं। तो इसी कारण हमने ये चैनल स्टार्ट किया, और इसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और बहुत सारे भैया हमसे लगातार जुड़ के और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि हम लगातार आपके लिए नई नई क्लासें अवेलेबल करा रहे हैं। तो इसी तरह आपका प्यार हमें मिलता रहे। और सबसे पहले अब जिन भी भैयाओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और फिर आगे से आगे अपने जो दोस्त हैं उनको भी ये शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो आज जो भी मेरे स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फिर आगे अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करेंगे और उनसे भी सब्सक्राइब करने को बोलेंगे। तो चलो अपन बढ़ते हैं अपने दूसरे लेसन की ओर, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव दोस्तों, हम जो है वो आंखों से देख नहीं पाते, जिस कारण हमें इनकी संरचनाएं कैसी है ये बिल्कुल आंख से देखने पे पता नहीं लगेगा। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये ऐसे जीव होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, केवल इनको विशेष प्रकार के किसी यंत्र की सहायता से हम देख सकते हैं, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। तो बिना यंत्र की सहायता से जो दिखाई नहीं दे, यानी कि नग्न आंखों से हमें जो जीव दिखाई नहीं दे, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं सूक्ष्म जीव। तो एक सिंपल सी परिभाषा सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं ये पूछी जाती है, तो हमें याद होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से भी इसकी परिभाषा अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं। जिसको ये परिभाषा कठिन लगे वो अपनी लैंग्वेज में भी परिभाषा दे सकता है कि ऐसे जीव जो बिना किसी यंत्र की सहायता से दिखाई ना दे वो क्या कहलाएंगे, सूक्ष्म जीव। या फिर बोल सकते हैं ऐसे जीव जो हमें हमारी आंखों से या नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे, वो सूक्ष्म जीव कहलाते। एक परिभाषा मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखी है, ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल सिर्फ यानी कि आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ऐसे जीव जिन्हें आंखों से नहीं देख सके, केवल यंत्रों की सहायता से जो दिखाई देते हो, वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जो अपन को अपने कोर्स में पढ़ने से तो कई प्रकार के होते हैं, बड़ी क्लासों में जाओगे और तरह के नाम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो फिलहाल अपन को पढ़ने हैं वो 4 प्रकार है। कितने प्रकार पढ़ने हैं अपन को, 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव अपन को पढ़ने हैं। इन 4 प्रकार के सूक्ष्म जीवों का हमें नाम याद होना चाहिए, ये अपने सिलेबस में है, और ये क्या इनका नुकसान है, क्या फायदे, ये आगे अपन जानेंगे। तो सबसे पहला जो सूक्ष्म जीव है वो अपना होता है वायरस या विषाणु। इंग्लिश में वायरस बोलेंगे, हिंदी में विषाणु बोलेंगे। दूसरा सूक्ष्म जीव जो हमें पढ़ना है वो है जीवाणु, या इसको बोलते हैं बैक्टीरिया। तो ये नॉर्मली शब्द है, आपने बहुत बार प्रयोग होते हुए ये दोनों शब्द सुने होंगे। वायरस भी आपने बहुत सुना है, अभी हाल ही में इसकी बहुत अधिक चर्चा चल रही है। और दूसरा बैक्टीरिया, इसके बारे में भी आपने सुन रखा है।
अगला आता है प्रोटोजोआ, ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। और एक होता है कवक, इसको भी आप जानते हो, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये 4 ही सूक्ष्म जीवों का मैं हल्की से नाम की जानकारी होनी चाहिए। पहला होता है वायरस या विषाणु, दूसरा होता है बैक्टीरिया या जीवाणु, तीसरा होता है हमारा प्रोटोजोआ और चौथा है हमें पढ़ना है कवक। तो दोस्तों ये जो सूक्ष्म जीव है ये हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है, केवल हमें दिखाई नहीं देते इसलिए हमें इनकी नॉलेज नहीं है। लेकिन बहुत से सूक्ष्म जीव हमारे उपयोग में आएंगे, हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो उन सूक्ष्म जीवों के बारे में हमें उनका नाम, उनकी संरचना आदि का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। सबसे पहले पे आते हैं अपन विषाणु या वायरस। विषाणु या वायरस जो है इसकी हाल ही में चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो एक वायरस जनित रोग है। कोरोना जो रोग है वो एक वायरस जनित रोग है, तो वहां पे हम बार बार वायरस वायरस नाम सुन रहे। क्यों? क्योंकि कोरोना रोग एक वायरस के द्वारा या एक विषाणु के द्वारा फैलाया गया है, यानी कि हमारा एक प्रकार से क्या है, शत्रु हो गया। यहाँ पे हो गया ना, हो गया, क्योंकि आज पूरी दुनिया इस वायरस से क्या है, त्रस्त है। तो सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, विषाणु जो वायरस होता है ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करता है, इसलिए ये बहुत अधिक अपने जो होते हैं नुकसानदायक होते हैं। लेकिन जो वायरस है ये ऐसे खुले में जब रहता है तो इसका कोई वृद्धि और विकास नहीं होता इसमें, यानी कि गुणन की क्रिया नहीं दर्शाएगा। जो वायरस है वो अगर बाहरी वातावरण में उपस्थित है तो ये एक प्रकार से निर्जीव जिस प्रकार होता है उस प्रकार रहेगा। जैसे कोई भी धूल का कण है, कंकर है, कोई भी छोटी चीज मान लो, इस तरह से ये वायरस उपस्थित रहेगा। ना तो ये वृद्धि करेगा, ना विकास करेगा, ना आगे बढ़ेगा, मतलब एक मृत जीव के समान है। लेकिन जैसे ही ये वायरस किसी इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाए या किसी परपोषी की कोशिका में प्रवेश कर जाए, परपोषी कोशिका यानी कि सजीव हो सकता कोई भी, जैसे पेड़ पौधों के शरीर में प्रवेश कर जाए, किसी दूसरे जीव के शरीर में प्रवेश कर जाए, या फिर हो सकता है किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाए, तो वहां जैसे ही ये वायरस शरीर के अंदर जाएगा, अंदर जाते से ही अपनी वृद्धि करने लग जाता है, अपना विकास करने लग जाएगा, अपनी संख्या में वृद्धि करने लग जाएगा, विशेष प्रकार के पदार्थों का स्त्रवण करने लग जाएगा, जिससे ये सामने वाले को रोगग्रस्त कर देता है। इसलिए आपसे बोल रहे हैं फिलहाल कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो, आपस में हाथ मत मिलाओ, एक दूसरे से दूरी बना के रखो, इधर उधर की किसी चीज को छुओ मत, बाहर जाके आ रहे हो अपने हाथ कहीं पे टच हो रहे तो आते से पहले हाथ को धो। ये अपन कोरोना रोग के जो बचाव के उपाय है उसके अंदर ये सारी चीजें अपन सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज को यदि आपने छुआ और वहां पे कोरोना वायरस है तो वह कहाँ जाएगा, आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और शरीर में जाके वो क्या करने लग जाएगा, वृद्धि। लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोरोना वायरस बाहर ही अकेला ही वृद्धि कर रहा है। ये वृद्धि कब कर रहा है, अपने शरीर में, और हम इसको फैला रहे हैं। फिर ज्यादा संख्या हो जाती है अपने शरीर में, फिर हम छींकते हैं, खांसते हैं आदि के द्वारा हम इसको वातावरण में फैला रहे हैं, बाहर अकेला ही फैल नहीं रहा। इसलिए आपसे बोला जा रहा है आप घर में रहो, स्वस्थ रहो। उसी के लिए अपन आज इसी का अध्ययन कर रहे हैं, वायरस का। तो वायरस जो है ये शरीर के अंदर परपोषी कोशिका के अंदर जब प्रवेश करते हैं तब ये वृद्धि और विकास दर्शाते हैं। अब कुछ रोग के नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे भी लिख सकते हो उसको डायरेक्टली, या अलग से भी हेडिंग डाल के कि कौन सा रोग किसके द्वारा हो रहा है, वहाँ पे मैं भी लिखा दूंगा और आप अलग से भी लिख सकते हो। फिलहाल तो अपन को 4 नाम याद रखने हैं। इन 4 नाम के सामने में यहीं पे आपको समझाते हुए ताकि आगे बढ़ते रहे, तो मैं आपको रोग बता रहा हूँ। जैसे विषाणु से एक रोग होता है जुकाम, सर्दी जुकाम आपने नाम सुन रखा होगा, ये राइनो वायरस के द्वारा होता है। तो सर्दी जुकाम एक नॉर्मली ठंड में, और कभी भी अपन ध्यान नहीं रखते मौसम परिवर्तन का तो अपन में इसके संपर्क में आ जाते हैं, या कोई अपने पास में किसी को सर्दी हो रही हो उसके संपर्क में अपन आ गए तो भी अपन को क्या हो जाता है, जुकाम। तो ये जुकाम वायरस द्वारा जनित रोग है, वायरस से होता है। अगला आता है फ्लू। फ्लू कोई सा भी हुआ, स्वाइन फ्लू है ना, अन्य प्रकार के कोई से फ्लू यानी होता है बुखार का एक तरह से ही नाम है ना, जो वायरस द्वारा जो बुखार फैलाया जाता है उसी को फ्लू बोलेंगे। स्वाइन फ्लू बहुत मशहूर बुखार है, उसके बारे में आप जानते ही हो। तो कोई सा भी फ्लू वाला बुखार है या किसी भी जीव में फ्लू वाला रोग हो रहा है तो वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा। अगली होती है खांसी। खांसी भी जो होती है वो अधिकांशतः अपनी वायरस के द्वारा होती है, यदि कोई अंदरूनी रोग नहीं है अपने अंदर और ओनली खांसी जो हो रही है अपन को, तो वो खांसी किसके कारण होती है, वायरस के द्वारा। पोलियो, पोलियो जो रोग होता है ये बहुत अधिक आपने सुना होगा, पोलियो की 2 बूंद की दवा पिलाई जाती है बच्चों को, तो पोलियो रोग वायरस या विषाणु के द्वारा होता है। तो इस तरह आप वायरस के कुछ रोगों के उदाहरण याद रख सकते हो। अगले पे आ जाते हैं अपन जीवाणु। जीवाणु जो होता है ये भी
आंखों से दिखाई नहीं देगा, एकदम सूक्ष्म जीव है ये भी, है ना। ये जो है लाभदायक भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। कुछ रोग उत्पन्न करेंगे विषाणु, सॉरी बैक्टीरिया जीवाणु, ये हानिकारक कहलाएंगे। कुछ फायदेमंद भी होते हैं, वो अपन लिए लाभदायक कहलाएंगे। यहाँ पे मैं केवल आपको कुछ रोग बता रहा हूँ। तो इसमें जो बैक्टीरिया है इसके द्वारा क्षय रोग यानी कि टीबी, टीबी को क्षय रोग भी बोला जाता है। टीबी की बीमारी इस बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाती है। अगला टाइफाइड रोग, ये भी बहुत प्रचलित बुखार है, इसके बारे में भी सबने सुन रखा होगा। ये भी एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार अपन ने ये दो पढ़ लिए हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा विषाणु या वायरस, और एक अपन ने पढ़ा है बैक्टीरिया या जीवाणु। अगला तीसरे पे चलते हैं अपन, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ जो रोग होता है, ये सॉरी जीव होते हैं, ये एक कोश के जीव होते हैं और हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। तो एक कोश के जीव होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देंगे, तो ऐसे जीव भी क्या कहलाते हैं अपने, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के द्वारा जो रोग होता है वो बहुत प्रसिद्ध एक है मलेरिया रोग। मलेरिया रोग जो होता है, हम बोलते हैं कि मच्छर से हो रहा है, और मच्छर तो आंखों से दिखाई देता है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन उठ जाएगा कि मलेरिया रोग तो किसके द्वारा हो रहा है, मच्छर के द्वारा हो रहा है, और मच्छर तो हमें क्या आंख से दिखाई देता है, देता है देता है, सबको दिखाई देता है। मच्छर हमें आंख से दिखाई दे रहा है, तो ये सूक्ष्म जीव कैसे हुआ, और ये सूक्ष्म जीव द्वारा जनित रोग कैसे हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मच्छर से तो हो रहा है ये रोग, लेकिन मच्छर यहाँ पे केवल एक वाहक का कार्य करता है, यानी कि वो एक रोगी से इस जो प्रोटोजोआ है इसको लाएगा और दूसरे शरीर में जाके छोड़ देगा। यानी कि पहले उसने किसी का खून पिया, वहां से वो वायरस को लेके, सॉरी इसको प्रोटोजोआ को लेके आया, वहां से दूसरे व्यक्ति का जब वो खून पिएगा तो उसके अंदर उस प्रोटोजोआ को छोड़ देगा। तो मच्छर केवल रोग को फैलाने का कार्य करता है, इसलिए अपन बोलते हैं मच्छर के द्वारा ये रोग हो रहा है। लेकिन मच्छर सॉरी मलेरिया रोग उत्पन्न किसके द्वारा हो रहा है, तो उत्पन्न होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। प्रोटोजोआ में भी इसका एक नाम है प्लाज्मोडियम, जो नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम, उस प्लाज्मोडियम के द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न किया जाता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अगला होता है अतिसार। अतिसार जो होता है, ये भी अतिसार या दस्त जो लग जाते हैं अपने, ये भी किसके द्वारा जनित रोग होते हैं, ये होते हैं प्रोटोजोआ द्वारा। अमीबा जनित रोग, दस्त लग जाते हैं, इसमें आपने सुना होगा। तो ये भी किसके द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा। एक होता है कवक। कवक जो है ये बहुत सी नुकसानदायक चीजें करती है। बहुत बार हमें आंख से दिखाई दे जाएगी कवक, लेकिन एक की संरचना दिखाई नहीं देगी। ये समूह में रहते हैं बहुत सारे गुच्छे के रूप में, तब ये हमें दिखाई देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये दिखाई दे रहा आंखों से। अब मैं इसका उदाहरण आपको जैसे ही बोलूंगा आपको सबको ध्यान आ जाएगा। जैसे आपके घर में कभी बासी रोटी बच गई होगी, और वो रोटी हम कभी किसी जानवर को डालना भूल जाए, 2-5 दिन तक कहीं पे रखी हुई रह जाए, तो उस रोटी को आप देखोगे तो उसमें काले रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाएंगे, फफूंद लग जाएगी। ये वाला उदाहरण आपको नहीं देखने को मिले तो आप कभी ब्रेड का पैकेट लिया हो, ब्रेड आपने खा ली, कुछ ब्रेड 1-2 रह गई हो, और वो ब्रेड यदि आपने फेंकी नहीं तो आप दूसरे दिन उसको देखोगे तो उसमें हरे हरे कलर का या काले काले कलर की हल्की सी फफूंद लगी हुई दिखाई देगी। तो वो जो फफूंद है वो किसका उदाहरण है, वो कवक का उदाहरण है। वो फफूंदी क्या है, कवक है। अब उसमें फफूंद बहुत सारी है, समूह के रूप में उपस्थित है, इसलिए हमें वो दिखाई दे रही है। लेकिन यदि एक की बात करें कि एक क्या है, उसमें एक सूक्ष्म जीव, तो वो दिखाई नहीं देता। वो बहुत सारे हो गए तो हमें काले काले फफूंद के रूप में, गुच्छों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो आप इन सबके बारे में नाम के बारे में परिचित हो गए होंगे, इससे पहले भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा है, और साथ में आप इनसे कौन से रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो भी जान गए। तो ये चारों आपके समझ में आ गए होंगे। इसके आगे चलते हैं अब अपन। तो दोस्तों ये सूक्ष्म जीव जो है, ये सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के थे, इनके बारे में हमने जान लिया, और कौन से रोग उत्पन्न कर रहे हैं ये भी हमने पढ़ लिया। अब अगली बात आती है कि सूक्ष्म जीव पाए कहाँ जाते हैं, है ना, रहते कहाँ है, मतलब इनका क्या स्थान कहाँ पे। अब इनका स्थान किधर है, ये हमारे मन में क्वेश्चन उठता है कि आखिर सूक्ष्म जीव है तो ये रहे कहाँ रहे। तो आपको मैं बता दूं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव बिल्कुल बर्फ वाला स्थान जो होता है, शीत, है ना, उस बर्फीले स्थान से लेके बिल्कुल गर्म स्थान जो कि अपन बोल सकते हैं मरुस्थल, वहां तक, यानी कि शीत क्षेत्रों से लेके उष्ण क्षेत्रों तक हर जगह व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं है
पृथ्वी पे जहाँ पे सूक्ष्म जीव नहीं है। बर्फ में जाओगे, बर्फ वाले स्थानों पे, तो वहाँ पे भी सूक्ष्म जीव मिल जाएगा। रेगिस्तान में जाओगे तो वहाँ पे भी सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे। अपने नॉर्मल शहर में रहोगे तो यहाँ पे भी सूक्ष्म जीव है, वायु में भी सूक्ष्म जीव है। फर्श को टच करोगे तो वहाँ पे सूक्ष्म जीव है। हमारी त्वचा पे सूक्ष्म जीव है, वायु में सूक्ष्म जीव है। हर प्राणी के जो त्वचा है उस पे सूक्ष्म जीव उपस्थित है। मतलब इस दुनिया में चारों ओर हम देखें तो अनंत सूक्ष्म जीव और हर जगह उपस्थित है। तो ये सर्वव्यापी जीव होते हैं, मतलब इनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है, सर्वव्यापी है, मतलब हर जगह व्याप्त है। तो इन सूक्ष्म जीवों को एक निश्चित स्थान नहीं होता है। इसका उदाहरण मैं आपको कोरोना वायरस में बता सकता हूँ कि जैसे कोरोना वायरस आज अमेरिका से लेके भारत तक, ब्रिटेन से लेके स्पेन तक, दक्षिण अफ्रीका से लेके अपने पड़ोसी चीन तक, हर जगह ये वायरस फैल चुका है। तो क्या ये सारे शहर एक जैसे ही क्या, ये सभी एक जगह उपस्थित है या नहीं है? मतलब हर कोने में, अलग अलग कोने में देश उपस्थित है, लेकिन हर जगह आज कोरोना वायरस का रोगी उपस्थित है। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन पहुंच गया? कोरोना वायरस पहुंच गया। तो ये विश्वव्यापी होते हैं, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं। ठंड में भी पाए जाएंगे, गर्मी में भी पाए जाएंगे, बरसात में पाए जाएंगे, पानी में भी पाए जाएंगे, वायु में भी पानी पाए जाएंगे, किसी भी जगह पाए जा सकते हैं। तो आज हमने जाना कि इनका स्थान कौन सा होता है। तो सूक्ष्म जीवों का कोई स्थान नहीं है, हर स्थान पर उपस्थित अवेलेबल होते हैं। ओके दोस्तों, इसके आगे का अध्ययन अपन आगे कल करेंगे कि सूक्ष्म जीवों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में अपन आगे जानेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। और आज आपके लिए एक सवाल लेके जाता हूं मैं, एक क्वेश्चन लेके जाता हूं। वो क्वेश्चन आपको कमेंट सेशन में बताना है, मेरे को पर्सनल में मैसेज नहीं करना है, कमेंट में आपको वीडियो के अंदर बताना है कि इसका आंसर क्या है। तो आपका क्वेश्चन है जो अपना कोरोना वायरस है, कोरोना रोग कौन से वायरस के द्वारा होता है? ये आपका आज का क्वेश्चन दिया मैंने कि जो कोरोना रोग है वो कौन से वायरस के द्वारा हो रहा है। इस वायरस का नाम बताना है आपको दोस्तों। कमेंट सेशन में इस वायरस का नाम बताएं मुझे कि कोरोना रोग कौन से वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं। जिन जिन का मुझे कमेंट प्राप्त होगी उनका नाम मैं कल इस अगले वीडियो में लूंगा। तो साथ में अपना नाम भी जरूर लिखें, क्योंकि आईडी आपके अलग नामों से चलती है। तो अपना जो पर्सनल नाम है वो और उसके साथ आंसर मुझे कमेंट सेशन में बताएं। तो अगले वीडियो में मैं आपका नाम जरूर यहाँ पे लूंगा जिसकी मुझे कमेंट प्राप्त होगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो लाइक करें और कमेंट करके इस आंसर को जरूर बताएं। थैंक यू।